नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीकॉम पार्ट फर्स्ट के पेपर फर्स्ट बिजनेस इकोनॉमिक्स के समसीमांत उपयोगिता नियम की आधुनिक व्याख्या के बारे में चर्चा करेंगे। आधुनिक विचारकों ने समसीमांत उपयोगिता नियम की व्याख्या आनुपातिकता के नियम लॉ ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के रूप में की है। इसके अनुसार उपभोक्ता एक और तो संतुष्टि को अधिकतम करने की दृष्टि से सभी वस्तुओं की सीमांत उपयोगिता बराबर रखने का प्रयास करता है तथा दूसरी ओर क्रय की गई वस्तुओं की सीमांत उपयोगिता उनके मूल्यों के अनुपात में रखने का प्रयास करता है। अर्थात वह धन की सीमांत उपयोगिता से कम उपयोगिता वाली वस्तु का क्रय करना नहीं चाहता है। दूसरे शब्दों में हम इस प्रकार कह सकते हैं कि उपभोक्ता अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने की दृष्टि से ये प्रयास करता है कि क्रय की गई विभिन्न वस्तुओं की सीमांत उपयोगिता के बीच वही अनुपात हो जो उन वस्तुओं के मूल्यों के बीच है। अर्थात एक वस्तु की सीमांत उपयोगिता तथा मूल्य दूसरी वस्तु की सीमांत उपयोगिता तथा मूल्य के अनुपात के समान होने पर ही उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो सकती है। गणितीय ढंग से इसे निम्न सूत्र द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं। ए वस्तु की सीमांत उपयोगिता बटे ए वस्तु का मूल्य बराबर ब वस्तु की सीमांत उपयोगिता बटे ब वस्तु का मूल्य बराबर स वस्तु की सीमांत उपयोगिता बटे स वस्तु का मूल्य। नियम की आधुनिक व्याख्या के अनुसार विभिन्न वस्तुओं से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिताओं को समान करने का प्रयत्न नहीं किया जाता है, बल्कि विभिन्न वस्तुओं से प्राप्त सीमांत उपयोगिता और उनके मूल्यों के अनुपात को समान करने का प्रयास किया जाता है। ऐसा करने से वस्तुओं की अविभाज्यता तथा वस्तुओं के मूल्यों में भारी अंतर से उत्पन्न होने वाली कठिनाइयों को समाप्त किया जाता है। समसीमांत उपयोगिता नियम की आनुपातिकता के नियम के रूप में आधुनिक व्याख्या एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट की जा सकती है। माना कि मोहन के पास व्यय करने के लिए 20 रुपये हैं, जिन्हें वह चावल, गेहूं एवं संतरों पर व्यय करना चाहता है। चावल का भाव 3 रुपये प्रति केजी, गेहूं का भाव 2 रुपये प्रति केजी और संतरों का भाव 1 रुपया प्रति केजी है। इन तीनों वस्तुओं की विभिन्न इकाइयों के उपभोग से प्राप्त उपयोगिता जो आपके सामने तालिका दी हुई है उससे स्पष्ट है। मात्रा किलोग्राम, मूल्य प्रति किलोग्राम रुपए में। तो 1 2 3 4 5 चावल 3 रुपये केजी, गेहूँ 2 रुपये केजी और संतरा 1 रुपया केजी। चावल से सीमांत उपयोगिता प्राप्त होती है 60, 51, 39, 30 और 15 और ये 3 ब्रैकेट में है उसका प्रति इकाई केजी भाव। गेहूँ 38, 32, 20, 10, 3 सीमांत उपयोगिता। संतरा से 18, 10, 5, 2, 1 और भाव है 1 रुपया। अब यहाँ पर उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि उसी समय प्राप्त होगी जब ए वस्तु की सीमांत उपयोगिता बटे ए वस्तु का मूल्य बराबर ब वस्तु की सीमांत उपयोगिता बटे ब वस्तु का मूल्य बराबर स वस्तु की सीमांत उपयोगिता बटे स वस्तु का मूल्य। इस सूत्र में चावल, गेहूँ एवं संतरे की सीमांत उपयोगिता एवं मूल्य रखने पर इन वस्तुओं की सीमांत उपयोगिता के मूल्य समान होंगे। 30/3 बराबर 20/2 और 10/1। इसका मतलब यह है कि चावल की 4 इकाइयाँ, गेहूं की 3 और संतरे की 2 इकाइयाँ उपभोग करने पर अथवा चावल की 5, गेहूं की 4 और संतरे की 3 इकाइयाँ उपभोग करने पर वह अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करेगा। अतः यहाँ यह कहा जा सकता है कि एक उपभोक्ता व्यय के विभिन्न स्तरों पर अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर सकता है। इसलिए उपयुक्त समीकरण उपभोक्ता की आमदनी पर प्रतिबंध नहीं लगाता है। अतः उपयुक्त शर्त पूरा होने के साथ साथ एक दूसरी शर्त भी पूरी होनी चाहिए, वो है x इंटू पी एक्स प्लस y इंटू पी वाई। इसी प्रकार से नेक्स्ट और बराबर आई का मतलब इनकम। इस समीकरण में x प्रथम वस्तु की मात्रा तथा y द्वितीय वस्तु की मात्रा तथा px प्रथम वस्तु का मूल्य, py द्वितीय वस्तु का मूल्य प्रदर्शित करता है तथा i उपभोक्ता की आमदनी को व्यक्त करता है। समीकरण में हमारे उदाहरण की मात्रा रखने पर 4 × 3
प्लस 3 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1 बराबर 20 रुपये होता है इनकम के बराबर। दूसरी अवस्था में भी पहला समीकरण तो पूरा होता है। पहला मतलब ए वस्तु की सीमांत उपयोगिता बटे ए वस्तु का मूल्य बराबर बी वस्तु की सीमांत उपयोगिता बटा बी का मूल्य, इस प्रकार से। तो परंतु उसमें दूसरी अवस्था है, उसमें चावल चीनी गेहूं की 5 इकाइयाँ 3 रुपये के भाव से, 3 इकाइयाँ 2 रुपये के भाव से और 2 इकाइयाँ संतरे की 1 रुपये के भाव से 23 रुपये होता है। जबकि यहाँ उपभोक्ता की आय है 20 रुपये और आय के वे से अधिकतम संतुष्टि 4 इकाइयाँ चावल 3 और 3 इकाइयाँ गेहूँ की व 2 इकाइयाँ संतरे खरीद कर ही प्राप्त कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर उसकी जो अधिकतम संतुष्टि है वो 298 होती है। इसलिए अतः अधिकतम संतुष्टि के लिए 2 शर्तें पूरी होनी चाहिए। एक तो विभिन्न वस्तुओं की सीमांत उपयोगिता और उसके मूल्य का अनुपात समान हो। एक विभिन्न वस्तुओं पर किए गए व्यय का योग कुल आय की मात्रा के बराबर हो। अब इसके बाद हम बात करते हैं नियम का क्षेत्र एवं महत्व। हालांकि समसीमांत उपयोगिता नियम की अनेक सीमाएं बताई गई हैं, फिर भी इस नियम का व्यावहारिक जीवन में बड़ा भारी महत्व है। प्रोफेसर मार्शल के अनुसार प्रतिस्थापन का सिद्धांत आर्थिक क्रिया के प्रत्येक क्षेत्र पर लागू होता है। रॉबिन्स ने अर्थशास्त्र को मानव के सीमित साधनों और असीमित आवश्यकताओं के बीच संबंध का अध्ययन बताया है। इस नियम के क्षेत्र में महत्व की विवेचना विभिन्न क्षेत्रों में, जैसे उपभोग के क्षेत्र में प्रयोग, मुद्रा का व्यय है, मुद्रा का भाविता वर्तमान प्रयोग है, वस्तु का प्रयोग है, वस्तु का वर्तमान एवं भावी प्रयोग है। उत्पादन के क्षेत्र में साधन ए की सीमांत उपयोगिता बटे साधन ए का मूल्य, साधन ब की सीमांत उपयोगिता साधन ब का मूल्य बराबर होगा जब भी उसको अधिकतम संतुष्टि अधिकतम उत्पादन प्राप्त हो सकता है उत्पादक को। विनिमय के क्षेत्र में प्रयोग है, इसी प्रकार से वितरण के क्षेत्र में है और साथ ही राजस्व के क्षेत्र में, क्योंकि सार्वजनिक क्षेत्र के भी 2 पहलू होते हैं, आगम व व्यय। सरकार की आय सीमित होती है जिसे वह करों तथा अन्य साधनों से प्राप्त करती है। इस आय को सरकार जन कल्याण कार्यों पर व्यय करती है। सार्वजनिक व्यय का लक्ष्य होता है अधिकतम सामाजिक कल्याण। सरकार अधिकतम सामाजिक कल्याण के लक्ष्य को सामाजिक कल्याण के लक्ष्य को तभी प्राप्त कर सकती है जब विभिन्न मदों पर व्यय की जाने वाली सीमांत इकाई की उपयोगिता बराबर हो। सरकार को यह ज्ञान समसीमांत उपयोगिता नियम द्वारा ही प्राप्त होता है। इसके साथ ही आज हम इस व्याख्यान में इतना ही लेते हैं। अगले व्याख्यान में हम इस नियम की जो सीमाएं एवं आलोचनाएं हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। इसके साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।